हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल फोकस कर रहे होंगे। तो आप सभी साथियों का एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज अपन करने वाले सिद्ध करने वाले क्वेश्चन पुराने सिलेबस के अनुसार 8.4, नए सिलेबस के अनुसार 8.3। तो पहले दो सवाल मैं आपको समझा चुका हूँ। आज अपन तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल सिद्ध करने वाले जो है वो करने वाले हैं। अच्छे से क्लास से जुड़िए और वीडियो को पूरा देखना। वाकई में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आसानी से आपको समझ आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एक बार मैं आपको बुक्स में भी दिखा देता हूँ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो ये देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बताया कि व्यंजक को साइन और कोस थीटा में लिखना। और 5 में देखो दोनों ही साइडों को सरल करना, ठीक है। सॉरी, फोर्थ में और 5 में आपको कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए जो सर्व समीकरण यानी सूत्र है आपका वो लगाना है। तो ये तीनों क्वेश्चन हल करने वाला है, ये अच्छे से आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं, पहले सवाल को देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें अपन साइड ले लेते अपनी। तो ये आपकी कौन सी साइड हो जाएगी? ये आपकी LHS साइड हो जाएगी और ये आपकी RHS साइड हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं इस साइड को खोल लेता हूँ आपका, है ना। इस 10 का जो ये साइड LHS साइड ले लेते हैं सबसे पहले। तो चलो LHS साइड लेने पर LHS क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष, ऐसे भी लिख सकते हो आप। और इंग्लिश में लिखो तो LHS RHS, है ना। इस तरह भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। या ऐसा लिख लो, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा हो तो दायां पक्ष लेने पर या बायां पक्ष लेने पर। अपन अभी ले रहे बायां पक्ष लेने पर। क्लियर? तो LHS साइड ले ली, तो ये हो गया आपका टेन थीटा। वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटावा 1 माइनस टेन थीटा। ये आपकी साइड है। अब इसको मैं अच्छे से खोलता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, जो इसकी स्टेप अपन साथ में देखते जाएंगे। इस टेन को खोल रहा हूँ मैं। तो टेन का जो फॉर्मूला आता है आपका साइन थीटा बटावा कोस थीटा। क्लियर? अब इसी के नीचे देखो मैं इसको खोल लेता हूँ, आपका 1 माइनस ये कोट थीटा जो इसका फॉर्मूला होता है आपका कोस थीटा बटावा साइन थीटा। क्लियर? फिर बीच में आपका प्लस है, ये प्लस है। इस कोट थीटा को खोल लेते हैं। कोट थीटा को अगर मैं खोलता हूँ ना, तो देखो कोट थीटा का आपका फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटावा साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटावा कोस थीटा। क्लियर? तो यहाँ तक आपके बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या करा, टेन का सूत्र लगाया। टेन का सूत्र होता है साइन बटावा कोस थीटा, ठीक है। इस टेन की जगह ये फॉर्मूला, और कोट का जो होता है आपका कोस बटावा साइन होता है। 1 ऐसा कैसा माइनस ऐसा, कोट का फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला टेन का फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसका LCM ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो अगला स्टेप आपके सामने है, देखना। ऊपर वाला फिलहाल ऐसे ही रहना दो आप, साइन थीटा बटावा कोस थीटा। और इसके नीचे इसका LCM लेंगे तो ये साइन 1 से गुणा होगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और नीचे आपका साइन थीटा, ये लो साइन थीटा। फिर प्लस का साइन, ये प्लस का साइन लगा दिया अपन ने। इसी तरह कोस थीटा और साइन थीटा तो ऊपर ऐसा कैसे रहेगा, नीचे LCM लेंगे अपन। कोस थीटा बटावा साइन थीटा। अब नीचे देखो, ये कोस थीटा हो गया आपका, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटावा आपका कोस थीटा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो मैं इसको आगे हल कर लेता हूँ। मैंने इसको खोल तो दिया ही, अब मैं इसको आगे हल कर लेता हूँ अच्छे से, बिल्कुल। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो देखो, साइन थीटा बटावा कोस थीटा। अब ये ऊपर जाएगा आपका गुणा में करके, ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, जो है ना आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटाओ साइन थीटा। तो साइन आपका ऊपर आ जाएगा और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे चला जाएगा। तो ये लो, ये लिया था मैं साइन थीटा को ऊपर
और नीचे आपका रह जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी इसी तरह हल कर लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला तो ऐसा कैसे, नीचे वाला जो ऊपर ले जाएंगे तो ये बदल जाएगा, जो आपका बटावा में वो तो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। क्लियर। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये आपका ऊपर गया तो गुणा में आके कोस थीटा तो ऊपर चला जाएगा, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा आपका। कोस थीटा माइनस साइन थीटा आपका नीचे आ गया। तो यहाँ तक आपके कंप्लीट समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला स्टेप देखते हैं। देखो अगला स्टेप अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मुझे क्या करना, देखो इसको कैसे ना कैसे मुझे बिल्कुल एक जैसा करके बाहर लेना पड़ेगा। तो एक जैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इसका माइनस से गुणा कर देता हूँ, देखो यहाँ से, या अगर मैं माइनस से गुणा करता हूँ तो इसका माइनस, ये तो साइन आगे आ जाएगा, प्लस का होके कोस पीछे चला जाएगा, और ये माइनस फिर आपका प्लस और माइनस गुणा होके बीच में माइनस आने वाला, देखना। तो ये साइन थीटा कोस थीटा गुणा साइन थीटा कोस थीटा। अब ये माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस की जगह तो आपका माइनस हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि मैं इसको और इसको एक जैसा करूँगा तो मैंने इस माइनस से इस ब्रैकेट को गुणा कर दिया, तो ये बदल जाएगा। क्योंकि जब माइनस से गुणा करते तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता, और यहाँ पर आपका ये माइनस आ गया। तो ये कोस थीटा ठीक है। और अब कैसा हो जाएगा, तो ये अब ऐसा हो जाएगा आपका कोस थीटा बटावा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलते, देखो आगे बताता हूँ मैं आपको। साइन थीटा कोस थीटा, देखो साइन थीटा और कोस थीटा इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। साइन को साइन से गुणा कर दूँ, साइन को साइन से गुणा करा तो मैंने हो गया साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाला ये। क्लियर। यहाँ तक कोई समस्या आपको, बिल्कुल कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह आपका नीचे तो हो जाएगा क्या, देखो मैं बता देता हूँ। तो आपका कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर। माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटावा यहाँ तक। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा को कॉमन लेके बाहर ले आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, फिर अंदर आपका क्या बचेगा, तो अंदर जो देखते हैं जो बचने वाला है आपका तो ये लो, मैंने इसको बाहर लिया सबसे पहले, तो ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर थीटा बटाओ नीचे आपका कोस थीटा बच गया, माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटाओ नीचे आपका क्या बच गया, साइन थीटा। क्लियर। क्योंकि ये वाला आपका बाहर आ गया। अब ये साइन इससे गुणा होगा, ये कोस इससे गुणा होगा, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो मैं बता देता हूँ। तो ये साइन इससे गुणा होगा, तो ये एक बटावा साइन थीटा और कोस थीटा तो आपका चल ही रहा है। ये लो, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन को साइन से गुणा करेगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा आपका। नीचे इस कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस क्यूब थीटा हो जाएगा आपका। क्लियर। और नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या बच गया आपका, साइन थीटा और कोस थीटा। ये लो, गुणा के अंदर है ना। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताता हूँ, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। एक आपका फॉर्मूला होता है, यही बता देता हूँ मैं, इस फॉर्मूले को फॉलो करने वाले अपन। तो एक आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
उसको कैसे खोला जाता है तो आपको याद रखना है, ए माइनस बी और फिर खोलते हैं आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया कि यही फॉर्मूला साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा में अप्लाई करने वाला, क्योंकि साइन क्यूब थीटा को ए मान लेना आप, इसको बी मान लेना, फिर आप खोलोगे तो एक बार ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से अपन खोलने वाले हैं। तो अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ, देखना। अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल अगला स्टेप आपको बता देता हूँ मैं। तो इसको खोल लेते अपन, पहले तो अपना ये था बराबर करके वैसा का वैसे उतार देता हूँ मैं, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो ऐसा कैसे है आपका। अब इसको मैंने खोल दिया, ठीक है, इसको मैंने खोला तो ऊपर तो हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्लियर। और खुलेगा कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। और नीचे आपका क्या चल रहा था, नीचे आपका चल रहा था साइन थीटा कोस थीटा, तो उसको ऐसा कैसे लिख दो, इसी फॉर्मूले से खोला है मैंने इसको, साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा। नीचे था आपका साइन थीटा और कोस थीटा, तो ये साइन थीटा कोस थीटा मैंने हूबहू लिख दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, बिल्कुल मैंने खोल दिया, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अब देखो अब आगे बढ़ते अपन। अब देखो अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो ये हो गया आपका 1 बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्लियर। अब देखो इसमें क्या होने वाला, तो गुणा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला मिला के आपका 1 बन जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये 1 इसकी जगह लिख दिया मैंने, क्लियर। अब यहाँ बच गया आपके पास साइन थीटा और कोस थीटा, और नीचे आपका क्या बच गया, तो साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट, इसका खेल खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा देखना, ये साइन थीटा कोस थीटा एक बार तो 1 के नीचे लिख दो और एक बार इसके नीचे लिख दो, तो देखो खोल के यहाँ तो पूरा खत्म हो गया ना, कुछ भी नहीं बचा आपका, तो 1 के नीचे लिख देता हूँ मैं साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और एक बार प्लस का निशान लगा के आपका साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा डॉट कोस थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा से पूरा कट जाएगा आपका, अब आपके पास क्या बचा, तो ये बचा देखो 1 बटा साइन थीटा, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 1 बटा कोस थीटा, प्लस इधर क्या रह गया आपका, केवल 1 रह गया। 1 बटा साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, तो ये होता कोसेक थीटा, क्या होता कोसेक थीटा, और 1 बटा कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सेक थीटा और प्लस 1, ठीक है। अब 1 को आगे ले आओ, क्योंकि 1 पीछे अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं 1 को आगे ले आता हूँ, ये लो 1 प्लस आपका सेक थीटा, गुणा में कैसे लिख दो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, सेक थीटा कोस थीटा आगे पीछे कर सकते गुणा में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपका लाना था, देख लो। अब अपन लिख सकते हैं कि बाया पक्ष या LHS साइड, जैसा भी आप लिखना चाहो, बाया पक्ष बराबर है दाया पक्ष के। तो ये पूरा आपका सवाल था, क्लियर, बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। देखो एक बार वापस से बता देता हूँ मैं अच्छे से, अगर आप देख तो थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन एग्ज़ाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पूरा सवाल देख लो आप अच्छे से, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पर किया है, नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा कंप्लीट
ये वाला आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक आपका सिद्ध हो गया। तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। तो ये है दूसरा क्वेश्चन आपका, जैसे कि मैंने बुक में आपको दिखा दिया। अब इसको हल करने वाले अपन। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको दोनों साइड हल करनी है। कौन सी दोनों साइड हल करनी है? सबसे पहले मैं जैसे मान लो इसको लिया मैंने, कौन सा, ये आपका बाया पक्ष हो जाएगा, LHS कह दो या बाया पक्ष, बाया पक्ष, और ये आपका हो जाएगा दाया पक्ष। कौन सा हो जाएगा? दाया पक्ष। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बाया पक्ष अगर मैं ले लेता हूँ, बाया पक्ष लेने पर, ठीक है, बाया पक्ष क्या था आपका 1 प्लस सेक ए बटावा आपका सेक है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 प्लस 1 बटावा कोस है, सेक का फॉर्मूला क्या था? 1 बटावा कोस, ठीक है, ये ए 1 बटावा कोस है बटावा 1 बटावा कोस है। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला है। अब देखो आगे अगर मैं इसको हल करता हूँ तो इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया आपका कोस ए प्लस 1 बटावा कोस ए। इसका एलसीएम लिया, नीचे आपका 1 बटावा कोस है, कोस ए से कोस है आपका कट गया, आपके पास क्या बचा? तो आपके पास बच गया 1 प्लस कोस ए। क्लियर? और यही पक्ष आपको दाया पक्ष का भी लाना। अब देखो दाया पक्ष भी मैं आपके सामने सोल्व करता हूँ, यही कर लेता हूँ। दाया पक्ष लेने पर, दाया पक्ष क्या है? तो आपका दाया पक्ष है साइन स्क्वायर ए बटावा 1 माइनस कोस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपको मैं बताता हूँ। साइन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला है वो लगा लेंगे अपन यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर है। अगर सूत्र याद नहीं है फिर भी थोड़ी दिक्कत हो रही है तो सूत्र का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ, वो सूत्र देख लीजिएगा, बिल्कुल आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। नीचे आपका बच गया 1 माइनस कोस ए। अब देखो अगर इसे मैं एक फॉर्मूला बना दूँ छोटा, इसका भी स्क्वायर लगा दूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर लगाने से 1 ही रहेगा, क्यूब लगा दो तो भी 1 ही रहेगा, लेकिन अपना एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में खोल देंगे अपन। 1 माइनस कोस ए और आपका 1 प्लस कोस ए, और नीचे आपका क्या बचा? 1 माइनस कोस ए। क्लियर? 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस है बराबर 1 प्लस कोस है। क्लियर? तो ये इधर भी दाएं पक्ष से भी आपको 1 प्लस कोस ए लाना था, बाएं पक्ष से, पे दोनों तरफ से आ गया तो अपन लिखेंगे। अतः ये सिद्ध होता है कि बाया पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। ये लो, तो ये दाया और बाया दोनों पक्ष बराबर हो गए, ये आपको सिद्ध करना था। क्लियर? तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया मामला? ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है उसे अपन अच्छे से देख लेते हैं। तो मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूँ, जो कि थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बड़ा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अपन हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि मैंने पहले उतार रखा है, तो इसको अपन अच्छे से हल कर लेते हैं। क्लियर? तो चलो इसको हल करते हैं अपन। देखो इसके अंदर जो आपको
सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मान लो ये आपका बायां पक्ष है, और ये आपका दायां पक्ष है। क्लियर? बायां पक्ष लेने पर कौन सा पक्ष लेंगे अपन? बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष आपके सामने है। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है, ये आपका माइनस है ना, तो ये हो गया आपका कोस ए प्लस साइन ए माइनस आपका 1 हो गया। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि भाई जो है ना, अंश और हर में साइन ए से भाग लगा देंगे। ठीक है, अंश व हर में साइन ए का भाग लगाने पर या विभाजित करने पर, जो भी है, भाग लगाने पर क्लियर? अब इसके बाद देखना तो मैं भाग लगा देता हूँ। ये हो गया आपका कोस ए, कौन सा वाला है? ये वाला। इसके नीचे भी साइन ए आ जाएगा, सब के नीचे साइन ए लिखना है आपको, माइनस आपका साइन ए बटावा आपका साइन ए, वन बटावा साइन ए। क्लियर? तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी मैंने क्या करा, अंश और हर में साइन ए का भाग लगा दिया है। अब इसको आगे अपन हल करते हैं देखना आप अच्छे से। तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, कोट हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, कोट ए, ये आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसेक ए। क्लियर? फिर ये आपका कोट ए प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कोसेक ए। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ देखो इसको मैं आगे ले लेता हूँ, देखना कोट ए, और ये प्लस का आपका कोसेक है, कोसेक ए माइनस का 1। इस 1 की जगह अपन एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो आप पता होगा, एक सर्व समीकरण आपकी है, जो कि मैं सूत्रों में आपको बता चुका हूँ, इसी से रिलेटेड है। कोस स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो उस 1 की जगह वो सर्व समीकरण अपन लगाने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे लगाते हैं। तो नीचे आपका ऐसा कैसे रख लो आप इसको, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस आपका 1। ठीक है, मैंने इसको आगे लिया है और इसको पीछे किया, बस और कुछ भी नहीं कर सकते आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इससे आपके क्वेश्चन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस 1 की जगह फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अच्छे से देखना आप। ये आपका कोट है प्लस ये हो गया आपका कोसेक है। इस 1 की जगह अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला क्या आपका, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ। ठीक है, क्लियर? और नीचे आपका जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। ठीक है, 1 को आगे लिखो तो लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, 1 को आगे ले लो। कोट ए
माइनस कोसेक ए। क्लियर। अब इसको आगे हल कर लेते हैं अपन। अब मैं इसको आगे हल करता हूँ तो देखो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला, कोट है प्लस कोसेक है, और इसको अपन दो बार खोल लेंगे। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर, अच्छा कोस ए प्लस कोट हो जाएगा, स्क्वायर नहीं, सॉरी मैंने स्क्वायर बोल दिया होगा गलती से, क्योंकि इसको खोल लिया अपन, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ना, इस फॉर्मूले से अपन ने इसको खोल लिया। क्लियर। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है आपका 1 प्लस कोट है माइनस कोसेक है। क्लियर। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, कोट ए और कोसेक ए को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। ये लो बाहर ले लिया मैंने, तो ये हो गया आपका कोट ए प्लस कोसेक ए। तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में आपका कोसेक ए माइनस कोट ए, ये हो गया। क्लियर। अब आगे नीचे क्या बच जाएगा आपका, 1 प्लस कोट है माइनस कोसेक है। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये सवाल मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट स्टेप पे करवा देता हूँ, अच्छे से देखना, यहाँ पर करवा देता हूँ, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे इसका अगला स्टेप अपन देख लेते हैं, इसी पर देख लेते हैं अच्छे से। ये लो, तो इसके बाद अगर मैं इसको हल करूँगा तो आपका देखो कैसा हल होगा, मैं आपको यह बता देता हूँ। तो कोट ए प्लस कोसेक है, ठीक है। देखो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अच्छे से देखना एक बार, यहाँ देखना, कोट है और कोसेक है, और ये जो माइनस है ना आपका, ये अंदर घुसेगा तो ये हो जाएगा आपका, देखो ब्रैकेट में कैसे हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। 1, ये कोट आपका प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कोट ए और माइनस कोसेक ए। क्लियर। नीचे क्या बचा आपका, नीचे ये तो बचा हुआ आपका 1 प्लस, सॉरी कोट है ना, मैंने कोस लिख दिया गलती से, कहीं पर मैंने कोस कर लिया तो उसको सुधार लेना। कोट, फिर देखो देखो कोट हो रहा है ना, कोस हो रहा, कोट ए माइनस कोसेक ए। क्लियर। अब ये पूरा सा पूरा कट गया, आपके पास बचा क्या, यही तो बचा, और लाना क्या था, यही तो लाना था आपको। इसको आगे लिख लो भले, कोई फ़र्क नहीं, प्लस में होता है गुणा में होता है तो आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया आपका कोट है। देखो अब देखो, ये तो लाना था आपका, तो अपन कह सकते हैं कि दाया पक्ष बराबर है बाएं पक्ष के। ये लो, दाया पक्ष बराबर है बाएं पक्ष के। क्लियर। तो ये पूरा आपका सिद्ध हो गया। तो आप पूरा सवाल अच्छे से देख लो एक बार, ये देखो पूरा बता देता हूँ मैं आपको, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अच्छे से ये पूरा सवाल आपके सामने है। क्लियर। तो आज की क्लास में 3 ही सवाल करेंगे, बाकी बचे हुए अगली क्लास में करके 8.3 को ख़त्म करेंगे। फिर आपकी नई प्रश्नावली जो कि आसान प्रश्नावली, उसको अपन शुरू करने वाले हैं।